सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत करें उससे पहले हम आपको बता दें, आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 22 जनवरी। ये वीडियो भले को आपको 23 जनवरी को मिलेगा, लेकिन 22 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसका संक्षिप्त वीडियो बनाकर भी हमने आपको अवगत कराया है। लेकिन 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए आज का दिन निश्चित रूप से भारतीय संविधान को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, देश के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 22 जनवरी की आपको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए अब बिना विलंब के आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया था युवाओं को, खासकर 24 दिसंबर 1939 को। 24 दिसंबर 1939 को बाबा साहब कहते हैं कि युवकों यानी कि युवाओं को विशेष तौर पर निर्देशित करते हुए कहते हैं, उद्देश्य कर कहते हैं कि निर्भय बनो, स्वाभिमान डिगने मत दो। यानी कि यदि वास्तव में आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि समाज में स्वाभिमान पैदा हो, जिसके लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किए, आंदोलन किया, तो आप वीडियो को न सिर्फ अंत तक वॉच करेंगे स्वयं, बल्कि हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक आज के इस संदेश को पहुंचाने का कार्य भी आपके हाथों होगा। सम्मानित साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ में, तो समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश एवं विभिन्न इस तरह के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेगा। अब बिना विलंब के आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय हमने पहले ही आपको बता दिया है, एक बार पुनः आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। बाबा साहब कहते हैं युवकों निर्भय बनो, स्वाभिमान डिगने न दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से इस समय लेकर हम उपस्थित हुए हैं पेज नंबर 252 से 254 तक। ये बाबा साहब का जो स्पीच है अंकल खोप में 24 दिसंबर 1939 के दिन दोपहर में सातारा जिला अस्पृश्य युवक परिषद हुई थी। परिषद की अध्यक्षता करना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकारा था। सभा के लिए बड़ा जन समुदाय उपस्थित था। अंकल खोप जाते हुए रास्ते में भिलवटी गांव की महिलाओं ने डॉक्टर बाबा साहब की आरती उतारकर उनके प्रति अपने मन में बसे अपार भक्ति भाव को व्यक्त किया। स्वागत मंडल के अध्यक्ष मिस्टर PT मधाले और अन्य सदस्यों ने बड़ा जुलूस निकालकर डॉक्टर बाबा साहब के साथ मंडप में प्रवेश किया। सभा में उपस्थित जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब का स्वागत किया। परिषद के स्वागता अध्यक्ष श्री मधाले ने स्वागत में भाषण किया। उसमें वे बोले, हम अस्पृश्यों पर डॉक्टर बाबा साहब के भगवान से भी अधिक उपकार हैं। सज्जनों की रक्षा कर दुर्जनों का परिहार करने के लिए परमेश्वर ने 10 अवतार धारण करने की कथा हिंदू धर्म में बताई जाती है। लेकिन इन 10 में से किसी एक अवतार को भी हम अस्पृश्यों का तथा हम पर हो रहे जुल्मों का ख्याल नहीं आया। आजकल हमें हरिजन कहकर प्यार जताने वाले महात्मा ने भी हमारे स्वाभिमान के लिए पोषक कार्य कभी नहीं किया है। स्वागत अध्यक्ष के भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अध्यक्षीय भाषण हुआ। बाबा साहब ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों, युवा मित्रों और भाइयों, आज की सभा मुख्यतः युवाओं की है। आज की सभा के अध्यक्ष मेरे मित्र मधाले युवा ही है। आपको लगता होगा कि आज की सभा में केवल युवाओं के लिए ही भाषण होगा, लेकिन आज की सभा में युवाओं के साथ साथ युवाओं में गिने न जा सकने वाले लोग भी हैं। उन्हें भी लगता होगा कि मैं हमारे समाज को जिन विषयों में दिलचस्पी हो
उन पर मेरे बोलने की उम्मीद तो होगी ही। इसलिए पहले इन लोगों से 2 शब्द कहकर बाद में मैं युवाओं के सवालों की ओर मुड़ूंगा। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरे गांव के महार वतनदार कामगारों की सभा में जिन मसलों के बारे में बताया था उन्हें फिर विस्तार से समझाया। यानी कि हरे गांव, यानी कि जस्ट इससे पहले जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमने आपके समक्ष रखा था उसे यहाँ पर बाबा साहब रिपीट करते हैं, और इसलिए रिपीटिशन होने की वजह से वो भाग हम आपको नहीं सुना पा रहे हैं। सीधे युवाओं को क्या कुछ बाबा साहब ने बोला है, संबोधित किया है, वो हम लेकर उपस्थित हैं। फिर युवाओं को उद्देश्य कर वह बोले, जनता यानी कि पत्रिका, मेरे विचार हर हफ्ते प्रकाशित होते रहते हैं। ये अखबार पढ़ने से आपको अपने से जुड़े सवालों की जानकारी मिलती रहेगी। हमें स्वाभिमान की बहुत ज़रूरत है। स्वाभिमान को छोड़कर जो उन्नति हासिल की जाती है वो किसी काम की नहीं होती। हर युवक को अपने मन में एक गांठ बांधकर रखनी चाहिए कि हम भी औरों की तरह ही इंसान हैं। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब ने हाथ पे दे दिया। हर युवक को अपने मन में एक बात गांठ मारकर रखनी चाहिए कि हम भी औरों की तरह इंसान ही हैं। कैसे स्वाभिमान पैदा किया युवाओं के अंदर बाबा साहब ने, कैसे हर बहुजन समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा किया सम्मानित साथियों। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध बार बार हम करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये कि हम जानेंगे किस तरह से आंदोलन किया जाता है, किस तरह से युवाओं में, महिलाओं में और हर बहुजन साथी में स्वाभिमान पैदा किया जा सकता है। ये हमें सीखने का अवसर मिलता है। भगवान को कभी ये मंजूर नहीं होगा कि महारों को महारबाड़े में ही रहना चाहिए। हजारों सालों से हम पर जो जुल्म जबरदस्ती होती आई है उसके कारण हमारे समाज की भावनाएं मर सी गई हैं। ब्राह्मणों के राज्य में हम अगर स्वाभिमान से बरतते तो हम पर औकात भूलने का आरोप मढ़कर हमें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था। इतना शोषण अत्याचार आप महसूस कीजिए सम्मानित साथियों, स्वयं से महसूस कीजिए, क्योंकि ये जो शोषण अत्याचार होता था वो हम आप पर होता था। आप सुन रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। यदि बाबा साहब ने संघर्ष न किया होता तो यही बात कहकर कि अपनी औकात में रहिए, क्या अपनी औकात भूल गए, और ये कहकर हाथी के पैरों तले हमें कुचलवा दिया जाता। हमें उन्नति का मार्ग खुद बनाना होगा। जो भी अमंगल है वे सभी रिवाज हमें छोड़ देने होंगे। जो झोली में पड़े वह खाने और रोटी के टुकड़े चबाने के दिन अब लद गए हैं। हमारे लोगों को भी समाज के अन्य लोगों की तरह हमारे लोगों को भी अधिकार के पद मिलने चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब बहुत बड़ी डिमांड करते हैं। हमारे लोगों की अब पुलिस में बहुत कम संख्या में ही सही लेकिन भर्ती होने लगी है, अर्थात इससे पहले नहीं हो रही थी। आज भी हमारे सुशिक्षित युवाओं को पुलिस विभाग में अधिकार के पद नहीं मिलते। ये दुख की बात है। सरकार को आज भी ये डर लगता है कि अस्पृश्य को अधिकारी नियुक्त किया तो उसके मातहत काम करने वाले अस्पृश्य लोग नाराज हो जाएंगे। क्या ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है? जरूरत है हमें अपने अंदर निर्भयता को पनपने पलने देने की। अपने समाज को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार रहना होगा। हम सब इस प्रकार तैयार होंगे तो कोई हमारा अपमान करने की हिमाकत नहीं कर सकता। आप सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि निर्भय बने और दुनिया पर राज करें। बहुत बड़ा संदेश और युवाओं के अंदर किस तरह से जोश भरा बाबा साहब ने, काबिल तारीफ। हम हमारी राजनीति के बारे में मैं आपको 2-4 शब्दों में बताता हूँ। हिंदुस्तान में अपनी राजनीति का मामला फिर से शुरू होगा ऐसा लगता है। कांग्रेस पार्टी और अस्पृश्य, इन दोनों के बीच मतभेदों का आमने सामने बैठकर हल नहीं किया जा सकता। हमें मिले हुए राजनीतिक अधिकार नाकाफी हैं। कांग्रेस के राज में भी हमारे हितों की रक्षा नहीं होती। कांग्रेस को जब अधिकार
अधिक अधिकार मिलते हैं तो उनके द्वारा हम पर होने वाले जुल्म भी बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों का एक दोष है कि वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। ब्राह्मणेतर पार्टी का उदाहरण हम लें, जो गैर ब्राह्मण कांग्रेस में शामिल हुए, उनसे मेरा सवाल है कि उन्होंने क्या पाया। आगे जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, उनसे पता चलेगा कि गैर ब्राह्मणों का कांग्रेस के पीछे चले जाना आखिर केवल भुलावा ही साबित हुआ है। गैर ब्राह्मणों की जनसंख्या 75% है और पक्षों की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक हो सकती है। मुंबई विधिमंडल में 27 ब्राह्मण सदस्य हैं। मंत्रिमंडल में 3 ब्राह्मण मंत्री हैं। प्रांत के 75% गैर ब्राह्मणों के लिए इस मंत्रिमंडल में एक ही दृष्टि मणि यानी नजर न लगे इसलिए लगाया जाने वाला टीका है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस में शामिल हुए गैर ब्राह्मणों को आखिर क्या मिला। राजस्व विभाग का भी यही हाल है। इलाके के उत्तर दिशा के हिस्से में 24 मामलतदारों में से 10 मामलतदार ब्राह्मण हैं। अन्य हिस्सों में भी ऐसी विषमता ही दिखाई देती है। इसे यही बात साबित होती है कि हिंदी राजकाज को फिर भले वह अंग्रेजों द्वारा चलाया जाए या कांग्रेस के हाथ में बागडोर हो, जाहिर है कि ब्राह्मण बाधा हुई है। ब्राह्मण महाभयंकर विष है, हलाहल से भी वह भयंकर है, इसलिए शंकर भी इसे पचा नहीं सकता। इस विष के इलाज के रूप में बुद्ध ने अवतार धारण किया, ब्राह्मणवाद पर हमला किया। आज के कांग्रेसी गैर ब्राह्मणों को छकाने के लिए रे मार्केट को फूले मार्केट बनाते हैं। इस प्रकार बुद्धकालीन ब्राह्मणों ने इंद्र, अग्नि, वरुण आदि वैदिक देवताओं की जगह राम, कृष्ण आदि क्षत्रिय देवों की रचना की और अपने युग के ब्राह्मण विरोधियों को छकाकर अपना आसन स्थिर किया। जो भी हो, अगले चुनावों में अपने विभाग से एक उम्मीदवार को जिता दें और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ें। दरिद्रता के कारण हमारे छात्रों को कई मुसीबतों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार मुश्किलों का सामना करने वाले छात्रों को बरगला कर उन्हें स्वाभिमान शून्य बनाने के लिए श्री भावराव पाटिल और हरिजन सेवा संघ ने जगह जगह जाल बिछा रखे हैं। भीष्माचार्य जैसा वीर कौरवों का अनाज खाने के कारण पांडवों के न्यायपूर्ण पक्ष में नहीं आ सका, इस बात को ध्यान में रखें। अर्थस्य पुरुषे दासा जैसी अपनी हालत मत बनाइए। अपने लोगों द्वारा चलाए जा रहे बोर्डिंग के लिए ही मदद दें, उसका फायदा भी लें। सातारा जिले में मेरे मित्र श्री सावंत ने एक बोर्डिंग खोला है। आप लोग इस संस्था की भरपूर मदद कीजिए, गरीब छात्रों को उसका फायदा दिलाएं। यही मेरी आप सभी से आग्रहपूर्वक विनती है। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वाभिमानी बनाने के लिए क्यों प्रेरित किया है। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने युवाओं को और बोर्डिंग पर क्या मार्गदर्शन किया है। सम्मानित साथियों, आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें पूरा भरोसा है कि अब आप जरूर कर लेंगे। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में इस तरह की प्रतिकृति जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रतिकृति है उसी वैचारिकी सेंटर की जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बनाई जा रही है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नेतृत्व में अकाउंट नंबर IFC कोड इसलिए दिया गया है कि बहुत सम्मानित साथी हमारे अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।